हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिजिशन की एक और न्यू वीडियो में। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, आज की जो कहानी होने वाली है ये सच्चाई और पनाई कहानी के बीच होने वाली है। मतलब इस कहानी में थोड़ी सच्चाई है और थोड़ी पनाई हुई कहानी है। तो चलिए बिना देरी करके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये कहानी है तकरीबन 1975 की। उस समय पर अनया नाम की एक जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ करती थी। उसे जो भी केस मिलती थी उसे वो पूरा करके ही छोड़ती थी। और एक दिन ऐसे ही उसके पास एक नया केस आ जाती है और वो केस होती है सरकार की तरफ से। ये केस था बेगुनकुंड रेलवे स्टेशन के बारे में, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सालों से बंद पड़ा था। और अनया को क्या करना है कि इस स्टेशन में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उन्हें दूर भगाना है, क्योंकि सरकार को इसे दोबारा ओपन करना है। और अगर अनया ये काम कर पाती है तो उसे सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी मोटी रकम मिलेगी। अनया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार कोई केस उसे सरकार की तरफ से मिली है और वो इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अनया इस स्टेशन के बारे में थोड़ी बहुत पता थी, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं थी, तो वो सबसे पहले इस स्टेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तब उसे पता लगती है कि जब ये स्टेशन 1916 में बनाया गया था, तब से 7 साल तक ये स्टेशन तो आम स्टेशन की तरह ही था। लेकिन 1967 के बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि उस समय पर एक भयानक हादसा यहाँ पर हुआ था। 1967 में इस स्टेशन में एक स्टेशन मास्टर हुआ करता था और वो यहाँ पर नाइट ड्यूटी किया करते थे। उस स्टेशन मास्टर को हर रात 12 बजे के बाद जब इधर से एक ट्रेन जाया करता था, उस ट्रेन के पीछे एक औरत भागती हुई नजर आती थी। उन्हें ये औरत थोड़ी बहुत अजीब लगा था, क्योंकि वो औरत हर रात उसी समय पर उसी ट्रेन के पीछे भागती थी और नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा तेज़ भागती थी। ये वाली बात स्टेशन मास्टर ने अपने एक कॉलीग के साथ शेयर किया था और उस कॉलीग ने उनको बोला था कि काम करिए, आज आप घर पर ही रहे, आपकी जगह मैं ड्यूटी कर लूँगा। और ऐसा ही होता है। लेकिन उस रात उस कॉलीग को वहाँ पर कोई औरत नहीं नज़र आती और अगले दिन एक दिल दहला देने वाली खबर मिलती है उस कॉलीग को। खबर ये था कि स्टेशन मास्टर के साथ उसके पूरे परिवार की लाश रहस्यमय तरीके उनके घर पर पाया गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने मारा। इस घटना के बाद ये स्टेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब सरकार स्टेशन को फिर से ओपन करना चाहती है और इसलिए अनया को चुना है सरकार ने, क्योंकि अनया उस टाइम बहुत जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। उसे जो भी केस मिलती थी उसे वो पूरा करके ही छोड़ती थी। अनया को इस स्टेशन के बारे में पता चलने के बाद वो अपने 2 साथी आकाश और राहुल के साथ बेगुनकुंड रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच जाती है। पहले वो लोग देखता है कि वो स्टेशन पूरी तरीके से अंधेरे से घिरा हुआ है, रोशनी की कोई गुंजाइश वहाँ पर नहीं थी और चारों तरफ से बस अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। वो सब लोग इनको इग्नोर करके अपने काम को अंजाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अनया आकाश को बोलती है कि जाओ जाके स्टेशन के चारों तरफ नाइट विजन कैमराओं को लगा दो और उन पर नज़र रखो, और कोई भी हलचल दिखे तो मुझे आके बता देना। अनया स्टेशन के फ्लोर पर एक सर्कल बना लेती है और उस सर्कल के चारों तरफ मोमबत्तियाँ लगा देती है और अपने हाथों में होली वाटर लेकर उस सर्कल के बीच में बैठ जाती है और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद उसे एक ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है, वही ट्रेन जिसके पीछे वो औरत भागती है। अब वो ट्रेन अनया के सामने से जा रही होती है और अनया नोटिस करती है कि उस ट्रेन की सब खिड़की दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद है। अनया को राइट साइड ही नज़र पड़ते ही उसे एक औरत नज़र आती है जो ट्रेन के पीछे पीछे भागती हुई आ रही थी। इसे देखकर अनया ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगती है कि तभी वो औरत एक भयानक नज़र से अनया को देखती है और एक ही पल में अनया के सामने आ जाती है और बोलने लगती है कि तू मुझे यहाँ से भगा नहीं सकती, ये मंत्र को पढ़ के तू मुझे यहाँ से नहीं भगा सकती। ये देखकर तो आकाश और राहुल की पसीने छूटने लगती है, लेकिन अनया नहीं डरती। अनया उस होली वाटर को उसके चेहरे पर छिड़क देती है, लेकिन उस औरत को कुछ नहीं होती। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसे एक पवित्र पानी भी कुछ नहीं कर पाई।
तभी वो औरत अनया की गले को पकड़ लेती है और ऊपर खींचती है। यहाँ पर अनया को सांस आना बंद हो गया था, लेकिन सनिया अपने कोशिश को जारी रखती है। फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती। वो मन ही मन मंत्रों को पढ़ ही जाती है, लेकिन उस आत्मा को कुछ नहीं होती। अनया कुछ टाइम बाद बेहोश पड़ जाती है और ये सब राहुल और आकाश एक दीवार के पीछे से छुप के देख रहा होता है। आकाश और राहुल की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कुछ टाइम बाद जब माहौल थोड़ा सा शांत होने लगता है, तब आकाश और राहुल हिम्मत जुटाकर अनया को वहाँ से लेकर भाग आते हैं। अनया को जब सुबह होश आता है तो वो बोलती है कि इस आत्मा को भगाना नामुमकिन है। इस आत्मा को कोई भगा नहीं सकता। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। इस आत्मा के सामने वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हार गई जो हर एक केस को पूरा करके ही छोड़ती थी। लेकिन इस आत्मा के सामने ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हार गई। ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये स्टेशन बहुत सालों तक ऐसे ही बंद पड़ा रहा, लेकिन फिर 2009 में सरकार ने इस स्टेशन को फिर से ओपन किया, लेकिन यहाँ पर रह के कोई काम नहीं करता। और आज की कहानी होती है यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।